हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ अबाउट सेल्फ डिपेंडेंसी। मैं स्पेशली ये वीडियो लड़की लोगों के लिए बना रही हूँ, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। तो लड़की, हर एक लड़की को स्पेशली इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस होनी चाहिए कि आप कौन हो और आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। आप देखोगे कि लाइफ में बहुत सारे टाइम आपको ऐसे फेलियर देखने को मिलेगा, अनसक्सेसफुल खुद को महसूस होगा। कहीं पर आपको आप देखोगे, कहीं पर आपको किसी रिलेशनशिप में या फिर किसी भी रिश्ते में कहीं पर बिट्रेयल मिलते भी आपको दिखेगा। फिर हर एक जगह जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बट इसी चैलेंजेस को पार करके अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो ना, तो ट्रस्ट में आपका लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएंगे। हर एक चैलेंजेस को आपको एक रास्ता बनाना है। हर एक चैलेंजेस को, हर एक पत्थर को अपने चलने की रास्ता बनाना है, एंड उसी रास्ते से आपको आगे बढ़ते रहना है, रुकने का नाम नहीं लेना है। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रायोरिटी को फिक्स करनी होगी। आपको पहले सेट करना चाहिए कि सबसे पहला प्रायोरिटी आपका क्या है। अगर आप एक लड़की हो तो बचपन से ही आपको सुनने को मिलेगा कि आपको शादी करवाना है, एक अच्छे लड़के से शादी करवाना है, एक अच्छे घर में आपको भेजना है। इसी तरीके से आपको तैयार किया जाता है। लाइफ का हर एक स्टेप में आपको ये चीज़ सुनने को मिलेगा कि आपको पराया घर में जाना है, ये आपका खुद का घर नहीं है। मायके आपका खुद का घर नहीं होता, और उसी हिसाब से आपको तैयार भी करवाया जाता है। आपको खाना पकाना सिखाया जाता है, आपको ये काम करना सिखाया जाता है, तो आपको वो काम करना सिखाया जाता है। आपको बहुत सारे काम में लगाया जाता है कि आप ऐसे करो वैसे करो। बट क्या है ना, आपको उसी टाइप से आपको तैयार तो किया जाता है, बट आपको कभी ये नहीं सिखाया जाता है कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। आपको खुद से स्ट्रांग बनना है फिनेंशियली। आपको खुद के ऊपर फोकस करना है, ये सिखाया भी जाता है। बट एक टाइम के बाद आपको, जब आप बड़े हो जाते हो, छोटे जब रहता है लड़की लोग, तो माँ बाप, हर एक माँ बाप का सपना होता है कि उनकी लड़की बड़ी होंगी, फिर नौकरी करेंगी, फिर एक अच्छे घर में शादी उनका वो फिक्स करेंगे। ये उनका, आपका, हर एक पेरेंट्स का सपना होता है हमारी सोसाइटी में। बट ये रॉन्ग थिंकिंग हम लड़कियों के ऊपर डाला जाता है कि तुम्हें अच्छे घर में जाना है, और मतलब एक अच्छा लड़का मिल गया मतलब आपका किस्मत बदल गया। ये तो बुरी बात है ना, क्योंकि अगर वो लड़का भी सही नहीं निकला, अगर सही भी है बट आपसे उनका एनर्जी, आपसे उनका ओपिनियन, आपसे उनका हर एक चीज़ अगर मैच नहीं होता है, तो फिर क्या सच में आप लाइफ में सक्सेसफुल हो? कभी भी आपको नहीं लगेगा कि आप सच में सक्सेसफुल हो, बिकॉज आपको फिर भी फेलियर, एक अंदर से एक अजीब सी मतलब खालीपन महसूस होगा। बिकॉज आपने जो चाहा था, एक्चुअल में आप कौन हो आपको मालूम नहीं है। आपको कभी मायके में आपके फादर के नाम से आपको जाना जाता था, तो ससुराल में आपको आपके पति के नाम से आपको जाना जाता है। एक्चुअल में आप हो कौन आपको खुद मालूम नहीं है। बस आपका एक नाम दिया गया है, उस नाम से आपको सब पुकारते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम आपको फिर कहा जाएगा इसकी मम्मी, उसकी मम्मी। तो आप क्या करने आए हो? बस शादी और बच्चा और संसार, फिर चले जाओगे। ये हमारी लाइफ का एक पार्ट होनी चाहिए, आई थिंक। हम हर एक लड़कियों को हर एक लड़कियों के जीवन में ये एक चीज़ हमारी एक पार्ट होनी चाहिए, नॉट कि ए फुल चैप्टर। हमारी पूरी लाइफ नहीं होनी चाहिए। जैसे हमें इस माइंड सेट से ही बड़ा किया जाता है कि हमें बड़ा होना है, शादी करना है एक अच्छे पार्टनर से। हाँ, बट हम उसी माइंड सेट से चलते हैं, एंड चलते चलते हम फिर बहुत सारे रिलेशनशिप्स में भी हम
इसीलिए बहुत सारे रिलेशनशिप से हम अटैच हो जाते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, टॉक्सिक हो। अगर वो हमें लगता है कि हमारी हमसे बेटर है वो लड़का या फिर उनके घर वाले, तो हम उस चीज़ से अट्रैक्ट हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, बिकॉज हमारे घर वाले ने, सोसाइटी ने हमें हमेशा उस चीज़ को प्रायोरिटी दिया है कि तुम्हें एक अच्छे ख़ानदान में अच्छे घर की बहू बनना है। इसीलिए हम बार बार रिलेशनशिप में फंसते हैं, और इसीलिए हम नेगेटिव टॉक्सिक अटैचमेंट को हम नहीं पहचानते हैं, और फिर हमें लगता है कि उससे हमारी एनर्जी, ओपिनियन या फिर हमारी बोलचाल नहीं मैच करती है, फिर भी वो हमारे लिए बेटर है। फिर हम अंदर ही अंदर घूरते रहते हैं, बट बाहर में हम सबको दिखावा करते हैं कि वी आर सो मच हैप्पी एंड मेरा लाइफ तो सब कुछ लाइफ में सेट है, सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि हमें दिखावा करना है। हमें ऐसे ही रॉन्ग प्रोग्रामिंग से हमें बड़ा किया गया है। तो क्या होगा लोगों को दिखाने से? कुछ नहीं मिलेगा आपको। पहले आपको अपना माइंडसेट आपको खुद बदलनी है। आप क्या चाहते हो उस चीज़ में आपको फोकस करनी, आप क्या चाहते हो उस चीज़ में आपको फोकस करना है, एंड उसी हिसाब से आपको चलना है। बिकॉज अगर आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं होंगी तो फिर आपको खुद नहीं पता होगा कि आपको जाना कहाँ है, एक्चुअल में आपका गोल क्या है। तो जो भी आपका गोल है उस पर आपको फोकस करना है, उस पर आपको काम करना है। एंड ट्रस्ट मी कि आपको फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ अगर आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनते हो तो हर जगह, हर कहीं आप जहाँ भी जाओगे, कहीं पर भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। वो रिस्पेक्ट आपको कभी भी नहीं मिल सकता जो कि आप दूसरों से मांग करते हैं। आप कितना भी कैपेबल क्यों ना हो, बट अगर आप फिनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो कोई भी आपको उस नज़रों से नहीं देखेगा जैसा कि आप चाहते हो। आपके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटी है, बट अगर आप उसको, उस चीज़ को दबा देते हो एंड दूसरों के नाम से आप खुद को पुकारते हो या फिर सुनना चाहते हो, तो लोग भी वही करेंगे। आप खुद के साथ जो करेंगे वही दुनिया वाले आपके साथ भी करेंगे। तो फिनेंशियली डिपेंडेंट होना खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फ्रीडम हमें हमारी लाइफ जीने में मदद करते हैं। अगर इस टाइम में या फिर इस टाइम में सब कुछ सही है, बट इन फ्यूचर अगर आप जैसा लाइफ चाहते हो या फिर कोई भी अगर आपको प्रायोरिटी नहीं किया उस तरीके से, या फिर आपको उस तरीके से आपको ट्रीट नहीं किया जैसा कि आप चाहते हो, मानो एक अच्छा ससुराल वाले भी आपको मिल गया पर वहाँ भी आपको कोई कदर नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, तो फिर या फिर इन फ्यूचर आपका बच्चे अगर आपको नहीं देखते हैं तो फिर वहाँ भी फिनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। तो इसीलिए जीवन के हर एक पड़ाव में हमें फिनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। ओके, एंड इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर इमोशनली बहुत ज़्यादा आप वीक रहोगे तो फिर ये कोई भी इंसान आएंगे, आपको मैनिपुलेट करेंगे, फिर चले जाएंगे। इसीलिए इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप एक सच में आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो या फिर आप बहुत ज़्यादा एक जेन्युइन पर्सन हो, बट आप हर एक इंसान के इमोशन की कदर करते हो, बट अगर आप अगर ये चीज़ आपको नहीं, अगर आप जान पाए कि एक्चुअल में क्या सही क्या गलत, हमेशा ये चीज़ जानना हमारे लिए पॉसिबल होता भी नहीं, सामने वाला इंसान हमारे लिए कैसा है। बट अगर आप इमोशनली स्ट्रांग रहोगे तो फिर कहीं पर भी किसी तरीके से भी आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज ये एक चीज़ होता है, हर एक चीज़ में अगर कितना भी आप कैपेबल क्यों ना हो, बट अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो तो कहीं ना कहीं जाकर आपको फिर टूटना पड़ता है। तो वो टूटन आपके लाइफ में फिर से ना आए, या फिर वो कोई भी चीज़ आपको नहीं तोड़ सके, इस तरीके से आपको मेंटली स्ट्रांग भी बनना है।
एंड इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा हमेशा खुद के लिए जो चीज़ आपको सही लगता है, जैसे कि खुद को ग्रूमिंग करना, खुद के लिए इन्वेस्ट करना, आप जिस तरीके से लाइफस्टाइल आप लीड करना चाहते हो, जिस तरीके से आप अपना लाइफस्टाइल बनाना चाहते हो या फिर आप जीना चाहते हो, उसी लाइफस्टाइल को आप एक्सेप्ट करो और उसके लिए जो जो एक्शन लेना आपके लिए ज़रूरी है वो हर एक चीज़ को आपको अपनाने की ज़रूरत है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप खुद रहोगे आपके साथ, कोई आपको आपके साथ नहीं दिखाई देगा। आपको लाइफ के या फिर दिन दिन के एक ना एक टाइम हमें खुद के साथ स्पेंड करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि लाइफ के या फिर दिन के हर एक मोमेंट कोई ना कोई हमेशा हमारे पास रहेंगे। कुछ टाइम हमारे लाइफ के ऐसे भी आते हैं जहाँ हमें अकेला ही हर एक चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो खुद को इतना ज़्यादा मेंटली, इमोशनली, फिनेंशियली, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाओ कि कभी भी कोई भी दिक्कत आए वो आपको तोड़ ना सके। फिज़िकली भी आप स्ट्रॉन्ग बनो, आप खुद के खान पान की ध्यान रखो। आप जो फूड आपके लिए सही है, जो फूड आपके लिए हेल्दी है, जो खाने से आपके सेहत अच्छा रहता है, जो चीज़ का सेवन करने से आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हो, वो हर एक चीज़ को अपनाओ अपने लाइफ में, एक अपना डेली रूटीन बनाओ। एंड अगर एक्सरसाइज तो हर एक इंसान के लिए सही होता है, एक्सरसाइज करो। खुद के लिए किस किस तरीके से आप अपने खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, बॉडी को और ज़्यादा सुंदर, अट्रैक्टिव एंड हेल्दी बना सकते हो, इस चीज़ के ऊपर आप काम करो। एंड कौन सा फूड, कौन सा सब्ज़ी, कौन सा खाने का चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर आपके लिए हेल्दी है, आपको गुड लुक दे सकता है, वो हर एक चीज़ को अपनाओ अपने लाइफ में। आप अपना हेयर में इन्वेस्ट करो। आप अपना हेयर को किस तरीके से और मैनेजेबल कर सकते हो और सुंदर बना सकते हो और ख़ुद को एक एक प्रेजेंटेटिव मूड में आप ला सकते हो खुद को। वो ड्रेस आप अपनाओ, स्टाइलिश या सुंदर, जो आउटफिट आपके बॉडी में मैच करता है और आपकी पर्सनालिटी को इन्हेंस करता है, आपको और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है, आपको आपके पर्सनालिटी में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाता है। वो ड्रेस आप खुद के लिए वेयर करो। वो हर एक चीज़ आप अपना पर्सनालिटी के ऊपर काम करो। कुछ टाइम स्पोकन इंग्लिश के पीछे आप लगाओ एंड कुछ टाइम आप मिरर के सामने खुद को एक्सप्रेस करो। बोलने की कला उसी से हमारे अंदर से बाहर आता है। बहुत सारे इंसान ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे टैलेंट है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी है, बोलना चाहता है, बोल भी सकता है, बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। मिरर के सामने जाओ और खुद के साथ खुद बात करो। जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल होंगे ना, तो कहीं भी जगह, कोई भी स्टेज में जाकर भी आप परफॉर्म कर सकते हो अच्छी तरीके से। इसके लिए हर एक चीज़ के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस you can't get success in any aspect of your life। आप कहीं भी जाओ और किसी भी फील्ड में जाओ, तो अगर उस चीज़ में अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उस चीज़ में आप कभी माहिर नहीं बन सकते। ओके, तो अगर कोई भी गुण आपके अंदर है, मतलब पढ़ाई करते करते, मैं हर एक स्टूडेंट को कहूँगी, हर एक इंसान को कहूँगी, हर एक पेरेंट्स को करूँगी, जिसके पास टाइम है, जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, वो पढ़ाई करते करते भी कुछ एक स्किल साइड्स में रखे, या फिर उस स्किल को इन फ्यूचर वो काम में लगा सके, ताकि एंड इन फ्यूचर अगर वो स्किल आप काम में लगाना चाहते हो तो उसके ऊपर और ज़्यादा काम करो और उसको धार दो, घिसो पीटो और उसमें आप बहुत ज़्यादा सक्सेस पाने के लिए आप दौड़ो। और जो चीज़ अगर मानो आपने कॉलेज पास कर लिए और बट आपको कोई भी चीज़ कुछ इंटरेस्ट था कुछ चीज़ में, बट आप वो चीज़ कर नहीं पाए, तो वो चीज़ को आप करो, वो चीज़ सीखो, उसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम दो। बिकॉज इससे आपका क्रिएटिविटी इन्हेंस होता है, आपका पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ डेवलप होता है।
एंड आपको हम वो आपकी पूरी एनर्जी, पूरी फोकस, पूरी आपका ताकत उस गोल में होना चाहिए, ताकि वो गोल को आप सच में अट्रैक्ट कर सको अपने तरफ। एंड वो जो गोल होता है उसे आपने अगर अचीव कर लिया तो इससे भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है। ओके। एंड अगर वो एनर्जी, वो आपका जो कंसंट्रेशन, आपकी पावर, अगर आप वो जो सोसाइटी के रॉन्ग प्रोग्रामिंग है कि शादी करना है, एक अच्छा लड़का ढूंढना है, उसके साथ शादी करना है एंड घर बसाना है, ये हमारी अगर गोल्स हो गया, अगर हमारी सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठ गया ना, तो हम वही चीज़ करने लगेंगे। फिर हम सजेंगे धजेंगे, कुछ पढ़ाई करेंगे, कुछ भी करेंगे, हमारा फोकस उसी चीज़ में रहेगा कि हमें एक अच्छे घर में शादी करना है। यही हमारे लिए सक्सेस बन जाता है। किसी इंसान को या किसी फैमिली को अपना गोल मत बनाओ, बिकॉज वो भी एक ऐसा इंसान चाहते हैं जो होल एंड कंप्लीट हो और सक्सेसफुल हो। इसीलिए ही आपको कम आंका जाता है। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट फिनेंशियली या किसी भी तरीके से आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो, उस फैमिली या उस एक इंसान के ऊपर आप डिपेंडेंट हो, तो इसीलिए वहाँ आपको कम आंका जाता है, इसीलिए वहाँ आपको कम वैल्यू किया जाता है। ओके। और बाहर बाहर की इंसान जो जॉब करती है, जो सेल्फ डिपेंडेंट है, उसको हमेशा एक रिस्पेक्ट की नज़रों से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि गलती उनकी नहीं है, आपकी है। फिर आपको ऐसा लगता है एक टाइम में जाके, मैंने इतना कुछ इन्वेस्ट किया, मैंने सब कुछ अपना, मैंने खुद का जॉब नहीं किया, छोड़ दिया, मैंने ये किया वो किया, बट इसके बदले में क्या मुझे पूरी तरीके से रिस्पेक्ट मिला? नहीं मिला। तो मैं तो खाली हूँ। इसी से डिप्रेशन का शिकार होते हैं बहु महिलाएं। ओके। तो इसीलिए हमेशा सोसाइटी की जो रॉन्ग प्रोग्रामिंग है ना, इसे चेंज करने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आप शुरू से अगर आप खुद से फर्स्ट स्टेप लोगे ना, और उसी हिसाब से आप काम करते जाओगे, तो आपको देखकर और 5 इंसान सीखेंगे। आपके साथ साथ दूसरों के भी माइंडसेट में बदलाव आएंगे। ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है। आपको हमेशा हर एक चीज़ में आपको स्टेबल होना चाहिए, और आपको खुद की काबिलियत पर शक नहीं करनी है। जो भी चीज़ आता है, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, बिकॉज हर एक इंसान के अंदर इक्वालिटी होता है। ओके। तो आपको इसीलिए कहा जाता है कि आपकी एनर्जी, आपकी जो टाइम रहते ही आप इसको समझो। एंड जब भी आपका उम्र कम हो या आपकी बच्ची का उम्र कम हो, पढ़ाई के साथ साथ और भी कुछ क्रिएटिविटी में उनको लगा दो, एंड उनको उसी गोल में झोंक दो। शादी वादी का चक्कर उनके दिमाग से निकाल दो, और उनको यही सिखाओ जो एक लड़का सीखते हैं कि तुमको अपने पैरों पर खड़ा होना ही है। और जब वो सच में खड़े होंगे ना, तब सबसे पहले आपका माँ बाप का ही छाती चौड़ा होंगे उनको देखकर, और आपके माँ बाप की वो भी सिक्योर होंगे कि मेरा भी कुछ है, मेरा भी फ्यूचर सिक्योर है। शुरुआती में ऐसा ओपिनियन के विरोध करते हैं हर कोई, पर टाइम के साथ साथ अगर सच में आप कर दिखाते हो तो सब कोई आपका फेवर में आ जाता है। ओके। एंड आपका एनर्जी, आपका फोकस हमेशा कोई एक इंसान में नहीं होना चाहिए, बिकॉज इससे क्या होता है, आप वो जो कोई भी इंसान उसको आप डिस्पैरेटली, फिर आदत बन जाता है आपका, आप चाहने लगते हो, फिर उनके पीछे सब कुछ आप वेस्ट करने लगते हो। एंड क्या होता है, वो इंसान भी दूर भागते हैं। आप जितना किसी इंसान के पीछे भागोगे ना, वो इंसान आपसे दूर ही भागेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान को ही बेटर इंसान चाहिए। तो इसीलिए किसी इंसान के ऊपर फोकस नहीं करो, अपने गोल के ऊपर फोकस करो, और आप अपनी एनर्जी चेंज करो, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, अपना लुक्स चेंज करो, अपना
हैबिट पैटर्न सब कुछ चेंज करो और खुद एक अच्छे भी इंसान एक बेटर वर्सन बन जाओ खुद की। और आप जिस एनर्जी में रहते हो, जिस तरीके से रहते हो, जिस सिचुएशन या जिस भी माहौल में रहते हो, उसी तरीके का इंसान को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहोगे, बहुत ज़्यादा आप सेल्फ डिपेंडेंट रहोगे, बहुत ज़्यादा आप हैप्पीनेस के एनर्जी में रहोगे, बहुत ज़्यादा आप हमेशा खुद को एक प्रेजेंटेबल मूड में आप रखोगे, हमेशा खुद को एक फुलफिल इंसान की तरह रखोगे, उस एनर्जी में आप रहोगे। तो ये एक होता है हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। तो उसी टाइप के इंसान को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, तभी आपके लाइफ में एक सही इंसान आ सकता है, एक प्योर इंसान जो आपको सच में प्यार कर सकते, जो सच में आपकी कदर कर सकते हैं। उसी इंसान उसी एनर्जी में एक सही इंसान आते हैं। पर जब आप किसी इंसान के पीछे भागते हो और खुद की एनर्जी, खुद की कैपेबिलिटी सब कुछ दबाकर आप किसी इंसान के पीछे अपना एनर्जी वेस्ट करते हो, वो होता है एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी। तब आप इनकम्प्लीट इंसान होते हो और उसी लेवल का चीटिंग वाला या फिर नॉन प्योर, मतलब जिसके अंदर प्योरिटी नहीं है, जो एक जेन्युइन इंसान नहीं है, दिखावा करते हैं, इस टाइप के लो वाइब्रेशनल एनर्जी वाला इंसान को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। वो कोई पार्टनर भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसी इंसान से आप घिरे रहोगे। इसलिए पहले खुद की लाइफस्टाइल, खुद की एनर्जी को चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में तब तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।